नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज भी आपके साथ में लेके आई हूँ महाप्राणायाम का दूसरा पार्ट जो था बाकी रह चुका था, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। जो कभी नहीं किया था अब की जाते वक्त वो भी कर डाला। पहले तो हनुमान मंदिर में खड़े रहे, कुछ बोलते से हनुमान जी ने मानो कैची धाम तथा अपने भक्तों आश्रितों को उन पर छोड़ जा रहे हो। वही अपने से कभी अलग ना होने वाले कम्बल को भी गिरा दिया। भक्तों ने फिर डाल दिया उन पर वो कम्बल। पर लक्ष्मी नारायण मंदिर में नमन करने के बाद शंकर जी के मंदिर में गिरा दिया कम्बल, जो मानो कह रहे हो कि मेरा ये कम्बल अब से मेरा जागृत प्रतीक प्रतिरूप होगा, जिसे अपने भक्त आश्रितों की रक्षा एवं मनोकामना पूर्ति हेतु छोड़े जा रहा हूँ अपनी शक्ति समेत। और फिर मानो अपने वचनों को सार्थक सिद्ध करने हेतु आज 4 दिन बाद कैची धाम को लौट भी आए, पर तब शरीर नहीं अपितु भस्मीभूत अवशेषों के रूप में अवस्थित कलश को अपने चरणों का हिंसासन बनाकर 9 सितंबर को आगरा जाते वक्त आप किसी भी पुराने भक्त को साथ ना ले जाकर ले गए एक नादान कुछ ही महापूर्व शरीर में आए एक कम उम्र की युवक रवि खन्ना को, ताकि आपकी इस लीला का रहस्य किसी के पल्ले ना पड़ सके। वो नादान भी ना समझ पाया कि आपने दूध का थर्मस ट्रेन से बाहर क्यों फेंक दिया, ये कहकर कि इसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, और गंगा जल भी रिक्शे वाले को दे दी, ये कहकर कि किसी वस्तु से मोह नहीं करना चाहिए। अंतिम छलने की लीला प्रभु ने आगरा में अपनी डॉक्टरी जांच द्वारा अपने भक्तों को निश्चित करवा कर कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं हर प्रकार से, और तब उन्होंने भी निश्चित होकर आपको काठ गोदाम की ट्रेन में बिठा दिया, और तब फिर आप मथुरा स्टेशन में ही उतर गए। स्टेशन पर ही अचेत हो गए और रामकृष्ण मिशन अस्पताल में पहुंचाने पर शरीर त्याग दिया। ना आगरे में अपने घर को ही पूछा और ना अपने कैची आश्रम अथवा वृंदावन आश्रम को ही पसंद किया इस लीला हेतु। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलवगार नहीं हूँ। भक्तगण अपने इष्ट के पार्थिव शरीर को वृंदावन ले आए। अनेक स्थानों में इस दुखद घटना का समाचार फैल चुका था। सर्वत्र भक्तों में हाहाकार मच गया। अपने परम इष्ट, अपने परम गुरु, अपने प्रियतम, अपने एकमात्र आश्रय के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन हेतु जिसे भी जो भी साधना मिला उसी से वृंदावन को भागा। वो विभूति जिसके दर्शन मात्र से जगत और उसकी पीड़ा भूल जाती थी, व्यथा लोभ हो जाती थी और ब्रह्मानंद की अनुभूति होती थी, आज वो शरीर मात्र पार्थिव बनकर रह गया है। यही देख, यही सोचकर हर कोई भक्त हर चरणाश्रित मुख होकर अपने अंतर की करुणा व्यथा उड़ेलता रहा आंखों से। पागल बाबा की सलाह पर वृंदावन आश्रम में ही महाराज जी के पार्थिव शरीर को अग्निदेव को अर्पित करने की व्यवस्था की गई। तब विमान द्वारा सारे वृंदावन को आपके दर्शन कराए गए और फिर आश्रम में आकर बाबा जी की पार्थिव शरीर को पंचतत्वों में पुनर्विलीन करने का विधान रचा जाने लगा। चंदन चर्चित वेदिका में आपका दिव्य शरीर आसीन किया गया। सभी का मन चित्कार कर उठा। वेद उच्चारण, रामधूमी और पंडितों द्वारा कर्मकांड सूत्रों की प्रतिध्वनि भक्तों ने अपने ईश्वर का अपने आधार का अंतिम स्पर्श किया और वेदी में अग्नि प्रवेश हुआ, और देखते ही देखते अग्नि की लपेटें
आसमान को छूने लगी। एक अग्नि सरकार के पार्थिव शरीर को भस्म कर रही थी धू धू कर, और दूसरी अग्नि उससे भी अधिक प्रज्वलनशील भक्तों से हृदय को, उसके अंतर को, उनके मन प्राण को दग्ध कर रही थी, जीवितावस्था में भी। तभी सारा भक्त समुदाय एक शोर से श्री राम जय राम कीर्तन करते हुए वेदी की परिक्रमा करता रहा आधी रात तक। बड़ा ही विचित्र दृश्य था, दिव्य भी, हृदय विदारक भी। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माहा, जो नहीं हो ही ताह तुम पाहा।